नखास सोना अग्रही धर्मशाला में राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ के सम्मेलन में मुख्य अतिथि महापौर गणेश केसरवाणी जी की विशिष्ट अतिथि यूनाइटेड भारत के संपादक मनोज मिश्रा जी ने बड़ी संख्या में पत्रकार एवं समाज सेवी उपस्थित थे। आए हुए सभी लोगों को माला एवं शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। सबसे खास बात यह थी तासी उर्दू अखबार के प्रमुख इसरार अंसारी को भी शाल एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रहरि, प्रदेश महामंत्री शंकर लाल डब्बू जी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निशा अग्रहरि, महिला उपाध्यक्ष हेमलता चौरसिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष दिलीप केसरवाणी, पप्पू दूल्हा, राजकिशोर अग्रही, शरद मालवी, संगठन के महानगर अध्यक्ष विपिन कुमार अग्रही, भारत यूनाइटेड के संपादक मनोज मिश्रा जी अपनी बात रखते हुए इसरार अंसारी की रिपोर्ट। इनका दिखा दो, ये हम लोगों की उसमें भेज देना, बाकी वो सम्मानित कर दो निशा जी, हम भी सम्मानित कर दो, फोटो भेजना, ठीक है। अग्रहरी साहब मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे बहन जितनी भी आई है उनको और जो हमारे साथी लोग, मैं देखता हूँ कि पत्रकारों के लिए तमाम सरकारें आती हैं, 5 साल 2 साल 2.5 साल रहती हैं, अपनी अपनी भाषा बोल करके चली जाती हैं, पर उनके लिए कुछ हो नहीं पाता। सन 1999 में मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पे था और उस समय एक BC हुआ करते थे चंचल तिवारी, मैंने व्यक्तिगत जाकर के मिला था और उस समय हमारे पत्रकार साथियों 13 आवास जगह अशोक नगर में आवंटन किया था। वो हम लोगों की एक तीव्रता और शक्ति थी, एकता था कि हम लोगों ने उसको कराया। और उस समय DM हुआ करते थे आलोक टंडन जी। तब से आज तक संघ के तमाम लोगों ने संघ बनाया, पत्रकार संघ, राष्ट्रीय पत्रकार संघ, इस्माइल संघ, पर लोगों में एकता नहीं दिखा। आज के डेट में देखा जाए तो हमारे साथ 2 चीज़ें बहुत सबसे बड़ी विसंगतियाँ हो गई है कि हम तनख्वाह, जब लोग पूछते हैं तनख्वाह कितना पाते हैं तो उनको शर्म आती है बताने। पहली चीज, हमारे संस्थान के जो प्रमुख हैं उनसे भी अगर बात किया जाए तो वो भी कहते हैं कि हम क्या करें। पहली बात तो विसंगतियाँ ये दूर होनी चाहिए कि हमारे साथ जब उठे बैठे तो ये लगे कि हम नहीं, हम जो तनख्वाह पाते हैं परिवार पाल लेते हैं। दूसरी चीज़, हमको सरकार से एक अपेक्षा होती है कि हमको पेंशन चाहिए, आवास चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। लखनऊ में जो राज्य मुख्यालय की मान्यता पर मैं राज्य मुख्यालय का मान्यता प्राप्त हूँ, ईश्वर की कृपा से मैं 22 साल से राज्य मुख्यालय का मान्यता प्राप्त हूँ, आज भी हूँ वर्तमान समय में। और मैं देखा हूँ कि वहाँ पे आज भी सरकारी आवास मुझे मिला है। मैं 17 साल सरकारी आवास में हूँ और मुझे जितने साथी हैं वहाँ पे राज्य मुख्यालय में वो सब सरकारी आवास पे हैं और 500 रुपये किराया लगता है। उसी तरह की पॉलिसी जिलों में होनी चाहिए कि कम से कम जिला अधिकारी BC मिल करके जो गरीब पत्रकार है जिनके साथ अन्याय होता है उनको एक सरकारी आवास मिलना चाहिए, चाहे वो किराए के रूप में दें, चाहे वो आवंटित करके रूप में दें। और दूसरी चीज़, स्वास्थ्य को लेकर के आज डेट में अगर पत्रकार का व्यक्तिगत संबंध नहीं है किसी डॉक्टर से तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ वो किसी अपने पत्नी या माता बेटा या पिता को उपचार करा सके। तो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर उपचार करा पाता है। मैं चाहता हूँ ये बात संघ के द्वारा और हमारी बहन परिवार के लोग जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं सबको एकत्रित होकर के चर्चा किया जाए। और 2 चीज़ें होनी चाहिए कि तो हमारा गारंटी होनी चाहिए कि हम मेरे न रहने के बाद हमारे परिवार के साथ क्या होगा उसका एक गारंटी होनी चाहिए, जिसका बीमा होना चाहिए, एक सामूहिक बीमा होना चाहिए और एक्सीडेंटल बीमा होना चाहिए, पेंशन योजना होनी चाहिए। ये सब लागू होने सरकार की योजनाएं हैं। अगर हमको अगर सुविधाएं अगर मिलेंगे तो हम लगता है कि हम समाज के एक एक चीज़
को पारदर्शिता के रूप में हम अवलोकन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं लोगों का आईना। लोकतंत्र में लोग कहते हैं चौथा स्तंभ हूँ जरूर, पर आज देखने में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, तमाम चीज़ें बनी हुई है, विधायिका बनी हुई है। उन्होंने कभी एक चीज़ नहीं सोचा कि पत्रकारों के लिए क्या होना चाहिए। कभी एकजुट होकर के उन्होंने चर्चा नहीं की। जो भी चर्चाएं हुई होगी, लोकतंत्र में अपनी ही बातें लोगों ने रखा होगा। मेरी एक आग्रह है, निवेदन है कि संघ से जुड़े हुए लोग जितने लोग हैं